एक टाइम था जब सोनी स्मार्टफोन्स का नाम ही काफी होता था। Xperia Z, Xperia M एंड Xperia Compact सबके पास होता था कभी ना कभी, लेकिन अब सोनी स्मार्टफोन्स दिखते नहीं मार्केट में। आखिर क्या हुआ इस लेजेंडरी ब्रांड को? Xperia Z सीरीज वाटर प्रूफ फोन्स का ट्रेंड इन्हीं ने शुरू किया। स्टेरियो स्पीकर्स, ब्राविया डिस्प्ले टेक एंड प्रीमियम ग्लास डिजाइन, सब कुछ टॉप क्लास। सोनी कॉम्पैक्ट फोन्स, बेस्ट स्मॉल फॉर्म फैक्टर फोन्स एवर। कैमरा हार्डवेयर में भी सोनी हमेशा आगे, एंड इसीलिए आप देखोगे कि सोनी के सेंसर्स आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। देखो, डाउनफॉल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है सोनी ने कभी इंडियन मार्केट एंड चाइनीज मार्केट को सीरियसली लिया ही नहीं। प्राइस प्रीमियम एंड डिवाइस अच्छे, बट इंडियन मार्केट में एप्पल एंड सैमसंग जैसे प्लेयर्स थे जो कंसिस्टेंट मार्केटिंग एंड बेटर इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का रुझान उधर की साइड ज्यादा हो गया। लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट किया सॉफ्टवेयर अपडेट स्लो एंड यूआई आउटडेटेड है। सोनी ने यहाँ पे मार्केटिंग बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट ही कर दी। लोग मतलब भूल ही गए कि सोनी नाम का ब्रांड भी है। यहाँ पे सब ब्रांड्स चिल्ला चिल्ला के बेचते थे। सोनी साइलेंट था, इनोवेशन तो था पर हाइप नहीं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फर्स्ट 4K डिस्प्ले सोनी लाया एंड मैनुअल वीडियो कंट्रोल से यहाँ पे पहली बार सोनी ने इंट्रोड्यूस करा है। पर इन सब चीजों को कभी भी सोनी ने हाईलाइट नहीं किया, एंड यहाँ पे बाकी ब्रांड्स अपनी छोटी छोटी चीजों को रेवोल्यूशनरी बोल के बेचते हैं। फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन थे, लेकिन उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। सोनी की अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक फोन, टीवी, कैमरा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन गए। सोनी में सिलो माइंडसेट फॉलो होता है। सोनी अल्फा कैमरा, सोनी ब्राविया टीवी एंड डिस्प्ले डिवीजन, सोनी एक्सपीरिया यानी स्मार्टफोन डिवीजन, सोनी प्ले स्टेशन यानी गेमिंग डिवीजन। हर डिवीजन का एक अलग टारगेट होता है, अलग प्रॉफिट मॉडल होता है और एक अलग बॉस होता है। अगर एक्सपीरिया चाहे कि मुझे अल्फा का कैमरा यूज करना है, तो एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो एक नॉर्मल ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ करता है, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे कोई मतलब बेनिफिट नहीं है कि ये एक ही ब्रांड के हैं और फ्री में तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी एक इंडिविजुअल कंपनीज की तरह वर्क करती हैं, तो कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है और ये काफ़ी हैसल का भी काम होता है। तो अगर ये ब्रांड चाहे कि अपना खुद का इकोसिस्टम बिल्ड करना, तो ये काफ़ी मशक्कत का काम है। इसका रीज़न ये है कि सोनी एक ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, जहाँ पे ये सभी डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट प्रोसेस सेंटर्स होते हैं। वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं रिसोर्सेज और अटेंशन के लिए, एंड इसीलिए ही सोनी आज तक कभी एप्पल जैसा इकोसिस्टम नहीं बना पाया। इसका रिजल्ट सीधा सीधा निकला साइलेंट एग्जिट। इंडिया में सोनी फोन्स ऑफिशियली मिलना बंद हो गए, एंड जब तक सोनी समझता, यहाँ पे एप्पल एंड सैमसंग एंड चाइनीज ब्रांड्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। सोनी ने कभी भी अपनी बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी भी एक्सपीरिया फोन्स एक बीस्ट होते हैं, लेकिन काफी लिमिटेड लोग ही उसे समझ पाए हैं। सोनी ने कभी स्मार्टफोन रेस जीतने की कोशिश नहीं की, शायद उनका गोल ही अलग था। लेकिन जो भी हो, उन्होंने एक जमाने में इंडस्ट्री को डिफाइन किया। आज बस वो लेगेसी बची है। सोनी ने हर फील्ड में बेस्ट बनाया, पर हर टीम अपना बेस्ट बनाती रही। किसी ने मिलके एक पूरा सोनी एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश नहीं की। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।